हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ मानवी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। महाशिवरात्रि के अवसर पर राजधानी के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव के जयघोष और मंत्रोच्चार से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार परिसर में 17 फरवरी को पहली बार एआई फिल्मोत्सव आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में कृत्रिम मेधा आधारित फिल्मों की स्क्रीनिंग और प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन तकनीक और कला के नए संगम को दर्शाएगा। मैच में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन के आगे पाकिस्तान की टीम टिक नहीं पाई। भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने हर विभाग में शानदार खेल दिखाया। आखिरकार पाकिस्तान को मुकाबले में हार स्वीकार करनी पड़ी। सूरजकुंड मेले में इस बार साड़ियों की विविधता लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी रही। देश के अलग अलग राज्यों की पारंपरिक साड़ियों ने दर्शकों को खूब लुभाया। हस्तशिल्प और लोककला के साथ साड़ी स्टॉल्स पर सबसे ज्यादा भीड़ नजर आई। चेक बाउंस मामले में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। मामले से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया जारी है और आगे की सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर के बाद फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में चर्चा तेज हो गई है। सूरजकुंड मेले के अंतिम दिन रिकॉर्ड संख्या में दर्शक पहुंचे। जानकारी के मुताबिक आखिरी दिन करीब 3 लाख लोगों ने मेले का आनंद लिया। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को अतिरिक्त रूप से संभाला गया। महाशिवरात्रि के मौके पर फिल्म नागबंधन का टीजर रिलीज किया गया। टीजर में रहस्य और धार्मिक पृष्ठभूमि को दिखाया गया है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित RWAKB2 ब्लॉक में महाशिवरात्रि का महोत्सव बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर क्षेत्रवासियों ने भव्य शिव यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस शिव यात्रा का आयोजन RWAB2 ब्लॉक के प्रधान श्री सत्यवीर सिंह, सचिव श्री अभय जैन एवं कोषाध्यक्ष श्री सुशील पांडे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री प्रेम नागपाल, जॉइंट सेक्रेटरी परमजीत कौर एवं मेंबर मीना वासुदेव के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर लोकसभा सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल और कर्नल सिंह स्थानीय विधायक विशेष रूप से उपस्थित रहे और आयोजन की सराहना की। शिव यात्रा में भगवान शिव पार्वती सहित विभिन्न देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां सजाई गईं, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं। शिव बारात में अघोरी साधुओं की उपस्थिति ने धार्मिक वातावरण को और भी भक्तिमय बना दिया। इस यात्रा का समापन ज्वाला हिड़ी मार्केट स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में किया गया। उत्तराखंड के हवालबाग अल्मोड़ा में ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रंस अकेडमी का पहला नागरिक शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा, प्रशासन और समाज के अनेक विशिष्टजन, अभिभावक तथा क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विजया ढौडियाल, कुमाऊं विश्वविद्यालय की पूर्व शिक्षा संकाय विभागाध्यक्ष गोपाल सिंह गेड़ा, डाइट अल्मोड़ा के पूर्व प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य नीरज पंत, कर्नल समीर खरे, प्रमोद तिवारी, अशोक पंत, ग्राम प्रधान पंखुड़ा कविता बिष्ट, रेखा पंत सहित विद्यालय के समस्त अध्यापक, अभिभावक एवं क्षेत्रीयजन उपस्थित रहे। नागरिक शिक्षा केंद्र का मुख्य उद्देश्य औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा को सुदृढ़ करना, कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा के संवर्धन व समता का विकास करना, स्थानीय संसाधनों का संरक्षण व उपयोग, महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना तथा उनके अधिकारों को प्रोत्साहित करना है। अपने संबोधन में डॉक्टर विजया ढौडियाल ने कहा कि समाज को बच्चों की शिक्षा के साथ साथ नशा मुक्ति, रोजगार के साधन तथा नागरिक अधिकारों के प्रति भी उन्हें जागरूक करना है। उन्होंने बहुआयामी गतिविधियों के माध्यम से समग्र विकास पर बल दिया। डाइट अल्मोड़ा के पूर्व प्राचार्य गोपाल सिंह गेड़ा ने मोबाइल के दुष्परिणामों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस केंद्र के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को कौशल विकास हेतु मार्गदर्शन देकर इन चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम में अशोक पंत, नीरज पंत एवं प्रमोद तिवारी ने भी अपने विचार रखते हुए शिक्षा के विस्तार, नशा मुक्ति, मातृभाषा के संरक्षण और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर NRI रमेश कुमार शाही द्वारा विद्यालय को स्मार्ट टीवी भेंट किए गए, जिसका सभी उपस्थित जनों ने स्वागत करते हुए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कर्नल समीर खरे द्वारा विद्यालय में संचालित इंग्लिश स्पीकिंग एवं इंग्लिश डेवलपमेंट कक्षाओं की विशेष सराहना की गई। कर्नल खरे ने अपने वक्तव्य में कहा कि वे बच्चों को ये कोर्स कराकर भविष्य में आने वाली अंग्रेजी बोलने व संप्रेषण से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन गोविंद कुमार द्वारा किया गया। महाशिवरात्रि और अपने जन्मदिन के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षक आचार्य प्रशांत ने अपने एक खास नाट्य की प्रस्तुति कर दर्शकों का मन मोह लिया। इस परफॉर्मेंस में कला के प्रति उनका लगाव और ज्ञान के प्रति उनका समर्पण एक साथ दिखाई दिया। आचार्य जी ने अक्सर अभिव्यक्ति और शिक्षा में नाटक की अहमियत पर जोर दिया था। उनका ये प्रदर्शन दिखाता था कि थिएटर लोगों को गहरी आध्यात्मिक बातों को समझाने में कितना असरदार हो सकता है। ये प्रस्तुति उनके जन्मदिन पर उनके विद्यार्थियों के लिए प्रेम उपहार बनी।
हजारों लोगों ने महाशिवरात्रि पर आचार्य जी को सुनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन चुने गए सिर्फ 2000 प्रतिभागियों का चयन किया गया था। उनकी सच्चाई और आत्मशिक्षा के प्रति समर्पण के आधार पर हुआ था। एग्जीबिशन ने पिछले 6 महीनों में उनके 18 शहरों के दौरे की झलकियां भी दर्शाई गई थी। इसमें भारत के कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थानों, खासकर 13 IITs, प्रख्यात IIMs और IISc में हुए सत्र शामिल थे। इस दौरे में आचार्य जी ने 200 से अधिक सत्र लिए थे। उन्होंने प्रेम और ईर्ष्या से लेकर आए और वैश्विक घटनाओं तक सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर दिए थे। आज मुझ अभागे के महल भी आए, मेरे द्वार भी आए, वही आंखें, पर वो आंखें पत्थर जैसी क्यों थी? तो व्यक्ति के हृदय की निजी बात है। परंपरा सार्वजनिक होती है, परंपरा सामाजिक होती है, परंपराएं सारी अतीत से आती हैं। और सत्य तब आता है जब इंसान का दिल पुकारता है, रोता है, विरह वेदना उठती है, सच तब आता है। तो सच तो वैसे भी कभी सामूहिक हो ही नहीं सकता, तो सामूहिक तो भीड़ ही होती है और उसमें फिर वो सब आ जाता है, इसलिए हमने बात करी। उसमें विच्छल प्रपंच, पाखंड, यही सब ज़्यादा